जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज मैं आप सभी के सन्मुख एक ऐसा प्रेरक प्रसंग लेकर आई हूँ जिसके अंतर्गत कृष्ण नाम की महिमा का बखान किया गया है। निरंतर कृष्ण नाम के जप का प्रभाव। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ करते थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहा था। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास में चरती हुई बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बारे में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण का वास हो गया था। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है जो कृष्ण नाम लेता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वह कहती, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोल रही हो? मैं बोलो, मैं बोलो। तो वह बकरी कहती है, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं ही चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही। तो वह सोचता है कि यह ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव में जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। वह बकरी सारा दिन कृष्ण 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 जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और बड़ा ही मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उसको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा मधुर इतना मीठा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण 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 करती रहती है। मंत्री
उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता, जो कि काफी बीमार पड़ी थी, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वह ठीक नहीं हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान के भरोसे ही माता जी को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा, अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाल ले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई, जो कि हमेशा कृष्ण 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 का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण 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 नाम का जप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं यह आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर जपा करती थी, क्या? कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण 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 का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। कृष्ण 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 कृष्ण, जिसे देखो उसी के मुख से केवल कृष्ण 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 यही महामंत्र निकल रहा था। दोस्तों, एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गई, तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे, प्रभु के पास नहीं हो जाएंगे? तो आइए हम सभी भी मिलकर प्रेम से, भाव से इस महामंत्र को उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल प्रभु की प्रीति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर केवल एक बार सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से करवाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।